होस्ट रौनक और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटलर्जी इन 15 मिनट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक यार ट्रिक्स थोड़े तो बहुत बता देता हूँ कि कुछ बेसिकली रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो उसको याद करने के लिए जो ट्रिक्स होती हैं वो तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो जैसे डिस्टिलेशन किसके लिए होता है, ZN CD और HG के लिए होता है, राइट है ना, याद है। तो अब वहाँ पर उस बेसिकली तुम भूल जाओगे कौन सा प्रोसेस में कौन सा क्या एलिमेंट था, तो भूल जाओगे। उसके याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये करते हैं। तो डिस्टिलेशन क्या है, दिल जिंदगी कैडबरी है, दिल जिंदगी कैडबरी है, ठीक है। इक्वेशन का क्या है, ले सुन पागल भाई, ठीक है। यानी कि SN PB और BI बिस्मत यूज होता है इक्वेशन में, ठीक है। एमलगमाइजेशन का एक मूवी आई थी RRR, उसी से याद कर सकते हो AAA यानी एमलगमाइजेशन। क्यूपुलेशन में इफ़ आई टॉक अबाउट AG और PU, ठीक है, तो क्यू AG पागल, ठीक है। पोलिंग में पानी में क्यों सुने पागल, ठीक है, ऐसे तुम याद कर सकते हो। पेस्टराइजेशन में बेसिकली एक ट्रिक होती है। पेस्टराइजेशन में वो चीज़ होती है कि स्टील के बर्तन में बेसन है ना, स्टील के बर्तन में बेसन, तो उससे तुम याद कर सकते हो कि पेस्टराइजेशन इज यूज्ड फॉर द स्टील फॉर्मेशन, राइट। इसके बाद हम लोग और आगे बात करते हैं। तो बेसिकली रिफाइनिंग में एक होती है वेपर फेस रिफाइनिंग, जिसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मॉन्ट्स प्रोसेस, एक होता है वैन आर्केल्स प्रोसेस। तो मॉन्ट्स प्रोसेस में तुम याद कर सकते हो कि मनी मतलब पैसा ना, तो मॉन्ट्स के लिए निकल यूज़ हो गया, ठीक है। और वैन आर्केल्स प्रोसेस के लिए याद कर सकते हो वैन वाले अंकल ज़रा 3 हाफ बिरयानी लाना, ठीक है, वैन वाले अंकल ज़रा 3 हाफ बिरयानी लाना, यानी कि। फिर एक आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, बेसिकली जोर से गीत गा, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम इज यूज्ड इन जोन रिफाइनिंग आर द एलिमेंट्स दैट इज प्योरीफाइड अंडर दिस प्रोसेस। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, एल्यूमिनियम, जिंक, SN CU PB AG AU। तो अरे ज़रा सुनोगे पागल आओ अजी, मतलब ऐसे याद कर सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाद याद करना कि पापा AG, ठीक है, तो इससे तुम याद करोगे कि पार्क्स प्रोसेस और पैटर्सन प्रोसेस में AG यानी कि अर्जेंटम यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये पूरी ट्रिक तुमने याद कर ली। इसके बाद ओर एंड इट्स मिनरल की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आयरन है, तो आयरन एलिमेंट कौन से ओर्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट में पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4 होता है, हेमेटाइट होता है Fe2O3 होता है, ठीक है। आयरन पायराइट होता है FeS2 होता है, चाल्कोपायराइट होता है CuFeS2 होता है, ठीक है। साइड्राइट FeCO3 होता है। इसके बाद और आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो कॉपर की बात करते हैं, क्यूपराइट Cu2O, चाल्कोपायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लैंड Cu2S, मालाशाइट CuCO3.CuH होल ट्वाइस, अजूटराइट 2CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। तो तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि माला में एक कॉपर एंड अजू में 2, माला में एक कॉपर अजू में 2, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जिंक की बात करते हैं। तो जिंक में बेसिकली क्या होता है, जिंसाइड होता है, जिंसाइड ZnO को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलामाइन ZnCO3 और जिंक ब्लेंड ZnS, ये तुम्हारे मैचिंग में आते ही अगर तुम्हें याद करना ही है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सिल्वर की बात करते हैं, तो अर्जेंटाइड Ag2S होता है, हॉर्न सिल्वर AgCl होता है। टिन की बात करते हैं तो कैसिड्राइट SnO2 होता है। लीड की बात करते हैं तो एंजलसाइड PbSO4, केरूसाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है मैचिंग में कि PbCO3 कहते हैं। गलेना PbS होता है। मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नीशियम के में क्या कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है, डोलोमाइट होता है, एप्सम सॉल्ट होता है। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोलोमाइट MgCO3.CaCO3 होता है, मैग्नेसाइड MgCO3 होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो कोरंडम होता है Al2O3, बॉक्साइड Al2O3.2H2O होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं क्रायोलाइट Na3 AlF6 होता है, ठीक है। सेल्सफर की बात करें कि AlSi3O8 होता है, ठीक है। तो ये सब उसको चीज़ याद करनी। माइका की बात करें कि तो बेसिकली K2O.3 Al2O3.6SiO2.2H2O होता है, ठीक है। तुम्हें ये सब पूरा याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल में कौन सा बेसिकली एलिमेंट पाया जाता है। तो तुम इसका आंसर जो दोगे वो मैग्नीशियम दोगे, ठीक है। तो एक चीज़ तुमने ये भी याद कर लेनी है, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू remember before starting this chapter metallurgy, and that is like gauge. What is gauge? Gauge is basically earthly impurities that is mixed with the minerals, yeah. तो minerals associated with earthly impurities is called gauge, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्लैग की। स्लैग क्या होता है कि द लो फ्यूजिबल सब्सटेंस। तो ये कैसा होता है कि बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही कम फ्यूजिबल होता है, और ये बनता कैसे, फ्लक्स को इम्प्योरिटी में डाल के। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो होता है जो कि स्लैग इम्प्योरिटीज़ को स्लैग में कन्वर्ट करे। तो बेसिकली फ्लक्स जैसे कि एक CaO एक फ्लक्स है, SiO2 एक इम्प्योरिटी है, उसको CaSiO2 में कन्वर्ट कर दिया जो कि एक स्लैग बन गया, ठीक है। तो ये हो गया स्लैग। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मेटलर्जी की बात करें तो उसमें बेसिकली बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। उनमें से एक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उसमें बेसिकली तुम्हारे
एक प्रोसीजर जो कि है फॉलो होता है। जो सबसे पहला है कि क्रशिंग ऑफ ओर, यानी जो ओर है उसको क्रश करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन और ओर ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन और ओर ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो ओर है उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाना, उस प्रोसेस को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन एक आता है, एक आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, एक होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन, एक होता है लीचिंग। मैग्नेटिक सेपरेशन के एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि FeWO4 है, इसको हम लोग वुल्फ्रामाइट कहते हैं। तो वो बेसिकली टिन के ओर से रिमूव किया जाता है। तो बेसिकली वुल्फ्रामाइट इज़ एन इम्प्योरिटी ऑफ टिन ओर विच इज़ बीइंग रिमूव्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो ये तुमने याद कर लेना है। उसके बाद याद करना है हाइड्रोलिक वॉशिंग में बेसिकली जो हैवियर ओर होते हैं उनकी बेसिकली उनकी जो ऑक्साइड्स होती है वो बेसिकली हाइड्रोलिक वॉशिंग से बेसिकली वॉश्ड आउट हो जाती है। तो तुम्हें ये याद रखना है। फ्रॉथ फ्लोटेशन की बात करें तो जो कि सल्फाइड ओर्स होते हैं बेसिकली उनको बेसिकली उनके ओर्स को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है, जो कंसंट्रेशन करने का प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और लीचिंग की बात करें तो लीचिंग में तुमसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो तुमने याद रखनी कि ओर इज ट्रीटेड विद केमिकल्स, जो कि ओर है ना वो केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है, वेयरएस मेटल गेट डिजॉल्व्ड एंड इम्प्योरिटीज़ आर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो बेसिकली ओर को केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है लीचिंग प्रोसेस में। जो मेटल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो अनसॉल्युबल होती है, ठीक है। और इसके बाद एक कुछ चीज़ें और थी इसमें कि कैल्किनेशन रोस्टिंग होता है। बेसिकली जो ऑक्साइड्स होती हैं उनको हीट करना या फिर प्रेजेंस और नॉट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिकली एयर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेसिकली कैल्सिनेशन। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की, ठीक है। तो इतना होता है प्रोसेस। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यही सेम चीज़ मैंने तुमको पीछे बता रखी है, ठीक है। तो ये इसका मैं PDF एक भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। तब भी जितना है इसमें मैं बताता हूँ तुम लोग को। तो बेसिकली वही चीज़ बताया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, यानी कि इम्प्योरिटीज़ का बेसिकली रिमूवल ओर से उसे कहते हैं बेसिकली कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन होता है और लीचिंग एक प्रोसेस होता है। लीचिंग के अंदर बेयर्स प्रोसेस एक आता है साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। ये PDF पूरा पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन मैंने तुमको बताया था कि बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर में बेसिकली हीट करते हैं और बेसिकली एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है या फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकलता है कार्बोनेट से। फॉर एग्जांपल Al2O3 है, उसको हम लोग ने बेसिकली एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दिया तो बेसिकली Al2O3 + 3H2O निकल गया। और कार्बोनेट्स जो होते हैं उनको हीट करने पे CO2 गैस निकलती है। बस ये तुमने याद रखना है। रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग में क्या होता है? बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एयर में बेसिकली हम लोग हीट करते हैं और इसमें जनरली सल्फाइड ओर्स होते हैं जिनको हीट करते हैं। तो ये देखो सल्फाइड ओर्स जिनको हीट कर रहे हैं O2 के प्रेजेंस में, तो SO2 गैस निकल रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है कि यूज टू प्यूरिफाई कंसनट्रेटेड सल्फाइड ओर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है? वाटर यूज़ होता है, पाइन ऑयल और या फिर यूकलिप्टस ऑयल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पाइन ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल इज़ यूज टू प्रोड्यूस फोम एंड वर्क एज ए कलेक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। दिस लाइन यू नीड टू लर्न। ज़ैंथेट क्या होता है? बेसिकली इसमें यूज़ होता है बेसिकली ये सल्फाइड ओर्स की वेटिंग को बेसिकली इंक्रीज़ करता बढ़ाता है। तो ज़ैंथेट इज़ यूज टू इंक्रीज वेटिंग ऑफ द सल्फाइड ओर्स, ठीक है। और डिप्रेसेंट्स एंड एक्टिवेटर्स भी इसमें यूज़ होते हैं। तो डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर्स का काम क्या होता है? यूज टू कलेक्ट रिक्वायर्ड सल्फाइड पार्ट ऑफ द ओर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो सल्फाइड पार्ट है उसको मतलब खींच लेना अपनी तरफ, वो काम करता है डिप्रेसेंट या फिर एक्टिवेटर्स। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि NaCN एक डिप्रेसेंट है, ठीक है। इज़ यूज टू कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है, यानी कि ZnS इंटू वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Na2 इतना। तो बेसिकली क्या NaCN जो है बेसिकली ZnS के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। तो सल्फाइड को खींच लिया, ZnS एक सल्फाइड है ना, इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो वो जो काम खींचने का है वो डिप्रेसेंट करता है और या फिर इसको तुम एक्टिवेटर भी बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वही फिर से बताया कैल्कुलेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। कैल्कुलेशन इज बेसिकली कोई भी कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड को हीट करना विद इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिसमें पानी निकले या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। जबकि रोस्टिंग होता है कि बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एयर में कोई सल्फाइड ओर को हीट करना, इसमें SO2। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, दो SnO2 इज एन ऑक्साइड ओर, इट इज रोस्टेड बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन इट एज इम्प्योरिटी। तो SnO2 में सल्फर की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसको हम लोग रोस्ट करते हैं। ये एक अच्छा एक्सेप्शन है, तुमने याद। इसके बाद गाइस हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये एलिंगम डायग्राम है जो तुमने अच्छे से समझना है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक चीज़ याद रखो कि
जहाँ पर दो ग्राफ कट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ए पॉइंट पे दो ग्राफ कट कर रहे हैं, तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले की ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, बस इतना याद रखना है। फॉर एग्जांपल इसमें जो Mg है वो Al की ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा है, बस, और कुछ तुमने याद नहीं रखना है, ठीक है। रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन में इसमें आता है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस कौन सा होता है, लिक्वेशन होता है, लेसुन पागल भाई अभी स्टार्टिंग बताया था, डिस्टिलेशन होता है, पायरोमेटलर्जिकल ऑक्साइड प्रोसेस होता है, पोलिंग होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है, ठीक है। तो इससे बेसिकली मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप या तो लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो तुम याद कर लेना। और एक ये ब्लास्ट फर्नेस जो है ना, बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये NCERT में दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये PDF को बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, इससे तुम ज़रूर से पढ़ लेना। इसमें क्या कुछ नहीं होता, 3 जोन्स होते हैं बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ठीक है, और हर जोन में बेसिकली एक टाइप ऑफ आयरन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल एक बेसिकली एक जैसे एग्जांपल है पिग आयरन, तो बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है 2 to 3% जिसमें आयरन हो, ठीक है, जिसमें सारी कार्बन हो, तो उसे कहते हैं बेसिकली पिग आयरन, है ना। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो होप से तुम लोग को पसंद आया वीडियो, और मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो और PDF बेसिकली अटैच कर दूंगा, उससे और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना, ताकि तुम लोग को बेसिकली इन दी एंड के मेंस में ये वीडियो या नीट में तुम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.